आज हम लोग जो नेक्स्ट तो आज हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मायोफाइब्रिल, आप बोल रहे थे कि मायोफाइब्रिल्स जो थे वो बेटा मिलके क्या बना रहे थे, मसल फाइबर बना रहे थे या सेल बना रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मायोफाइब्रिल्स बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपके मसल फाइबर या सेल्स को बनाते हैं। और मसल फाइबर्स बहुत सारे मिलके क्या बना रहे थे, फेसिकल्स या आपके मसल बंडल। और बंडल मिलके बेटा क्या बना रहे थे, तो आप बोलोगे बहुत सारे मसल बंडल जो थे वो मिलके क्या बना रहे थे, दे फॉर्म द मसल। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारा जो मसल फाइबर है, जो सेल है, एक्चुअल में मसल सेल है, उसके अंदर हम देखेंगे कि मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो रोल पार्टिसिपेट करता है आपके क्या बोलते हैं उसमें, मसल के कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज सारी वही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या कहानी है उसके बारे में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल में बेटा आप बोलोगे दो तरीके के बैंड प्रेजेंट होंगे। एनसीईआरटी का अगर आप देखोगे डायग्राम, देखिए एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखोगे तो एक मैं बताया दे रहा हूं आपको कुछ इस तरीके से। ये एक मैंने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर बनाया। अब इस मायोफाइब्रिल में आप बेटा बोलोगे यहाँ पर क्या है, आपके दो तरीके के बैंड प्रेजेंट हैं। एक आप बोलोगे डार्क बैंड है और एक आप बोलोगे लाइट बैंड है। तो डार्क बैंड देखो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ऐसे जब आप देखोगे दूर से तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, और फिर आपका ये ऐसे पूरा जो स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। और यहां पर आप देखोगे जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज लाइट बैंड। क्या बोल रहे हैं, लाइट बैंड। या बेटा इसी को हम बोल रहे हैं लाइट बैंड के अलावा आप बोलोगे आई बैंड। तो आई बोलो या लाइट बैंड बोलो, एक ही बात है। दूसरा देखिए, ये वाला जब आप देखोगे यहां से लेके आपका ये वाला यहां से पोर्शन लेके यहां तक, इसको आप बोलते हो डार्क बैंड, जो रेड कलर से मैंने बनाया है डार्क बैंड। तो लाइट बैंड ये खाली मैंने छोड़ दिया है और डार्क बैंड को मैंने रेड लाइन से बनाया है। और ये फिर से आपका लाइट बैंड है पूरा कंप्लीट यहां तक, जिसको आई बैंड बोल रहे हैं। तो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मायोफाइब्रिल बाहर से आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें दो तरीके के बैंड प्रेजेंट हैं। एक आप बोलोगे ए बैंड जो कि डार्क बैंड है और दूसरा बेटा आप बोलोगे आई बैंड जो कि लाइट बैंड है। मायोफाइब्रिल में कितने तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं बैंड, दो तरीके के। पहला आप बोलोगे कौन सा है, लाइट बैंड। दूसरा आप बोलोगे कौन सा है, डार्क बैंड। पहला कौन सा है, लाइट बैंड। दूसरा कौन सा है, डार्क बैंड। ठीक है, एक को हम ए से दिखाते हैं जो कि डार्क बैंड है ना, एन आइसोटोपिक। और दूसरा जो आपका है वो कैसा है, आइसोट्रोपिक, जो कि लाइट बैंड है। ठीक है, अब देखिए इस लाइट बैंड में बेटा आई जो है आपको, इसको आप बोलोगे एक लाइन जो है बीचों बीच से डिवाइड करती है। इस लाइट बैंड को बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, इसको हम बेटा बोलते हैं जेड लाइन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको क्या बोलेंगे, जेड लाइन। ऐसे इधर भी आई बैंड को आपका 20 से डिवाइड करेगा और 20 से डिवाइड करने के बाद इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज जेड लाइन। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेड लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेड लाइन। अब देखिए ये दो जेड लाइन है, तो आई बैंड को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है बीचों बीच से, जेड लाइन।
डार्क बैंड को इंटरसेक्ट कौन करेगा, तो यहां पर आप बोलोगे एक और लाइन आपकी होगी जो कि आपकी है, येलो से मैं बना दे रहा हूं, बीच में आप देखोगे ऐसे इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं, एम लाइन। क्या बोलेंगे, एम लाइन। तो यहां पर आप बोलोगे दो जेड लाइन की जो दूरी बेटा है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। क्या बोलोगे, सार्कोमियर। क्या बोलोगे, सार्कोमियर। सार्कोमियर बोलोगे आप बना किससे है, तो देखिए यहां से आप लेके चलोगे, ये वाला स्ट्रक्चर यहां से लेके आपका यहां तक, ये पोर्शन सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर में बोलोगे आप हाफ आई बैंड प्लस, आप बोलोगे कंप्लीट ए बैंड प्लस, इधर आओगे आप फिर से हाफ आई बैंड। तो आप बोलोगे सार्कोमियर जो है, एक आपका जो हाफ आई बैंड है उसका इधर वाला प्लस ए कंप्लीट, फिर हाफ दूसरी तरफ का, ये मिलके सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, सर ये 2 लाइन लिखी है, कहां पे, जेड लाइन, जेड लाइन, 2 लाइन नहीं, जेड लाइन। अब यहां पर आप देखिए जो ये स्पेस आपको दिख रहा है एम लाइन के बीचों बीच में स्पेस दिख रहा है थोड़ा, ये देखिए ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज एच जोन। क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे। ठीक है, एच जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे। तो देखिए मैंने दो चीजें बताई आपको, पहले बताया मैंने मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में दो बैंड प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, फर्स्ट इज द आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं जो कि लाइट बैंड है। दूसरा हमने बोला मायोफाइब्रिल में बाहर से देखोगे डार्क बैंड प्रेजेंट है, डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। तो लाइट बैंड जो होगा वो बाइसेक्ट किया जाएगा आपका किसके थ्रू, जेड लाइन के थ्रू। जैसे जेड लाइन से इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो आप बोलोगे ये आपका जेड लाइन जो होगा ये डिवाइड कर रहा होगा लाइट बैंड को बीचों बीच से। दूसरा देखिए डार्क बैंड जो हमारा है ए बैंड है, ये क्या करेगा, तो ये डार्क बैंड जो है बीच से इसको डिवाइड करेगा, डार्क बैंड को जो है वो कौन सी लाइन होगी, एम लाइन होगी। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर एक खाली जगह आपको दिखेगी जिसको हम एच जोन, एच जोन के बीच में आपका एम लाइन। दूसरी तरफ आप आओगे तो आपको फिर से ए बैंड दिखेगा, आई बैंड दिखेगा, और आई बैंड को फिर से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जेड लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, बीचों बीच से डिवाइड करेंगे, यानी कि आई हाफ इधर होगा, आई हाफ इधर होगा, जेड लाइन के दोनों तरफ आधा आधा आपका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका लाइट बैंड। तो आई हाफ इधर हो गया, आई हाफ इधर हो गया। अब हम बोलते हैं कि जो सार्कोमियर है वो क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। और ये क्या करती है, हाफ आई बैंड एक तरफ का, फिर पूरा कंप्लीट ए बैंड आप देख रहे हो आगे इसमें, और फिर हाफ आई बैंड, इतना मिला के हम क्या इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। व्हाट इट, इतनी बात क्लियर है। सर एक बार सार्कोमियर बता दो दोबारा। सार्कोमियर में बेटा मैंने बोला कि दो जेड लाइन के बीच की दूरी जो है वो सार्कोमियर है। अब दो जेड लाइन के बीच में आएगा क्या, एक जेड लाइन इधर, एक जेड लाइन इधर। अब इसमें देखो क्या है, ये आपका हाफ आई बैंड है कि नहीं, हाफ ये हो गया, प्लस आपका ये देखो कंप्लीट ए बैंड है कि नहीं, यहां से यहां तक ये वाला, तो आप बोलोगे एक ए बैंड आ गया आपका। फिर आप बोलोगे इधर देखो आप हाफ आई बैंड है आपका कि नहीं है, तो सार्कोमियर किससे मिलकर बना होगा, हाफ आई बैंड प्लस कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। तो तीनों को मिला के आप बोलोगे यहाँ पर क्या बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे तीनों को मिला के आप बोल दोगे ये सार्कोमियर है। और सार्कोमियर आप बोलोगे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। तो इसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कैसे होंगे वो हम लोग आगे मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे। मायोफाइब्रिल का एक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है जो आपके सामने है। आप कंफर्टेबल हो तो बताओ मुझे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इतना अगर समझ में आ गया हो, इतना अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मुश्किल लगता है ये, लेकिन है बहुत आसान, समझ में आ जाएगा अच्छे से।
चलो अभी इतनी बात समझ में आई सभी को? बताओ अनु, यस साक्षी, सर। आशी। चलो वेरी गुड। अब देखो हाफ आई बैंड का जो लेंथ बेटा है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे वो होगा 1 माइक्रोमीटर। तो यहां पर आप बोलोगे ये कितना होगा 1 माइक्रोमीटर। ए बैंड जो आपका होता है वो बेटा कितना होगा, तो आप बोलोगे ये होता है आपका ए बैंड जो होता है वो होता है आपका 1.5 माइक्रोमीटर। 1.5 माइक्रोमीटर, और ये फिर से आपका कितना होगा 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो एक सार्कोमियर की टोटल अगर लेंथ आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी 2.5 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 2.5 माइक्रोमीटर। गॉट इट? बताइए जरा, क्लियर हुआ? सर ये 3.5 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 मीटर तो इसकी हो गई। नहीं नहीं सॉरी, ये आपका जो है आई बैंड जो होगा आपका वो एक होता है ना, तो ये आप बोलोगे एक का होता है ना, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना। यस सर। ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, हाफ है ना। ठीक है, तो यस सर। टोटल आप बोलोगे जीरो, कितना हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, कंप्लीट आई बैंड जो होता है वो होता है 0.5 मीटर माइक्रोमीटर का। ठीक है, चलें आगे बढ़े, इतना यस सर। स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब इस मायोफाइब्रिल का जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है इसको थोड़ा हम और मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं, और थोड़ा इसको मैग्नीफाई करते हैं और बढ़ा के देखते हैं, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये। चलिए ऐसे स्ट्रक्चर हम बना लेंगे बेटा। फिर आप बोलोगे यहाँ पर आते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपका ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा एक। ठीक है, अब इसको गौर से आप देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर आप देखो, ये वाला आपका पूरा आई बैंड था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से ये यहाँ तक आपका क्या था, आई बैंड था कि नहीं था? आई बैंड। और आई बैंड में आप बोल रहे थे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, ये आपका क्या था, जेड लाइन था कि नहीं था ये वाला? ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे आप आई हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इतना, ये वाला यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर आप देखो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बेटा आई हाफ हो जाएगा कि नहीं? फिर इधर देखो, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आप बोलोगे आई हाफ, ये हो जाएगा, तो ये भी आपका जेड लाइन हो गया।
क्या हो जाएगा, जेड लाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब देखिए आप इस स्ट्रक्चर में आप बोलोगे ये आपका लाइट बैंड है, ये आपका बीच वाला देखिए, यहां से आप लेके जब जाओगे इसको, यहां से आपका ये स्ट्रक्चर, इसको आप क्या बोलोगे, इट इज नोन एज, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलोगे ए बैंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने बोला कि ये बीचों बीच में इंटरसेक्ट कर रहा होगा इसको क्या, एम लाइन, तो एम लाइन ऐसे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एम लाइन हो गया। और एम लाइन का जो जोन है, जो खाली जगह है, ये आप और थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे ये ओवरलैप रहता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है, यहां से यहां तक का, दूसरे पेन से बना लेते हैं, यहां से आप बोलोगे यहां तक का, ये वाला स्ट्रक्चर आप क्या बोलते हो इसको, इट इज नोन एज एच जोन। ये क्या है, एच जोन है कि नहीं, खाली स्पेस, यानी कि एच जोन ऐसी जगह है जहां पर आप बोलोगे ये वाले जो है फिलामेंट इसको कवर नहीं करते हैं, ये देखो कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पर केवल एच जोन में क्या प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे केवल वहां पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके केस में, ये वाले फिलामेंट जो बेटा है इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द थिन फिलामेंट, क्या बोलेंगे, थिन फिलामेंट। दूसरा देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे थिक फिलामेंट, कैसा फिलामेंट, थिक फिलामेंट, क्या बोलेंगे, थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। अब देखिए ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। अब बेटा यहां पर देखिए आप जो ओवरलैप हो रहा, तो ये एन आइसोट्रोपिक होगा कि नहीं, ए बैंड, और ये आपका लाइट बैंड देखो यहां पर तो आपका कुछ ओवरलैपिंग होता नहीं, तो ये आप बोलोगे आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। अब देखिए क्या होगा इसमें, जो आपके थिक फिलामेंट हैं और जो थिन फिलामेंट है, तो आप बोलोगे ए बैंड जो होगा आपका, ए बैंड देखिए ध्यान से आप लोग, ए बैंड में आपको दोनों तरीके के फिलामेंट दिखेंगे, तो आप बोलोगे जो आपके थिन फिलामेंट होंगे वो ओवरलैप्ड होंगे, ओवरलैप विद किससे, तो आप बोलोगे थिक फिलामेंट से, ठीक है। लेकिन जब आई बैंड की आप बात करोगे, आई बैंड कहीं पर ओवरलैप नहीं होते हैं, तो आप बोलोगे आई बैंड जो होंगे ये थिन फिलामेंट से बने होंगे, और ये आप बोलोगे नॉन ओवरलैप, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो जो आपका ये वाला जेड लाइन है बेटा, ये जो जेड लाइन है, ये देखिए आप जो जेड लाइन है ये आपकी एम लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कुछ बातें हम बताते हैं आपको। तो जो आपका जेड लाइन है बेटा, वो जेड लाइन किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे वो बना हुआ है एक्टिनिन प्रोटीन से, किससे बना हुआ है, एक्टिनिन प्रोटीन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एक्टिनिन प्रोटीन से बना हुआ है। ऐसे ही एम लाइन की बात करोगे आप, तो एम लाइन जो बेटा है वो किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे मायोमेसिन प्रोटीन से, किससे बना हुआ, मायोमेसिन प्रोटीन से। एक्टिनिन प्रोटीन से अटैच्ड होगा आपका, आप बोलोगे अटैच्ड थिन फिलामेंट, क्या अटैच होगा, थिन फिलामेंट अटैच होगा, क्या अटैच होगा, थिन फिलामेंट अटैच होगा। ऐसे ही आप बोलोगे मायोमेसिन जो होगा इससे क्या अटैच होगा, तो आप बोलोगे इससे अटैच होगा थिक फिलामेंट, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका जो होगा ये कौन सा प्रोटीन होगा, तो आप बोलोगे यहां पर जो प्रोटीन होगा वो आपका मायोसिन होगा, और यहां पर आपका जो प्रोटीन होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिन। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, आप पीछे वाला फिर से जाते हैं हम लोग, ये देखिए यहां पर देखिए ये एम लाइन बेटा जो है ये किसका बना है, तो आप बोलोगे मायोमेसिन प्रोटीन का,
और मायोमोसिन प्रोटीन से ये अटैच क्या है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले फिलामेंट जो है ये कौन से आपके, तो इसको बोल रहे हो आप थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर देखिए थिक फिलामेंट। ऐसे ही आप बोलोगे जेड लाइन वाले स्ट्रक्चर को, देखिए ये वाला जेड लाइन है, ये वाला, तो ये जेड लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, आई बैंड को, और आई बैंड में आपके थिन फिलामेंट है, यानी कि ये आप बोलोगे क्या है आपके, आगे आप देखोगे तो इसमें आप बोलोगे थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं, एक्टिन को बोलते हैं। तो जो जेड लाइन है वो बेटा, तो मैंने बोला एक्टिनिन प्रोटीन का, इसका बना हुआ है एक्टिनिन प्रोटीन का। और एक्टिनिन प्रोटीन से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे एक्टिनिन प्रोटीन से आपका जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर देखो, बताओ मुझे जरा। बोलो भाई, आप लोग बोलते नहीं हो कुछ यार, बोलो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा ये चीजें। साक्षी, अनु, कोई बोलोगे भाई, सब लोग हो ना। यस सर। और बताओ, दिया, यस सर, आ शिवानी, गया समझ में। बबीता, वंदना, पूजा, बताओ बेटा। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि आपका जो एक्टिनिन प्रोटीन है उससे जुड़ा हुआ होगा थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट एक्टिन को बोलते हैं। और ये पूरा आप देखोगे एक्टिन ही क्या कर रहा है, ये बना रहा है आई बैंड। ठीक है, आई बैंड को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि अगर हम इसको लाइट डालेंगे, पोलराइज लाइट, तो ये केवल एक बैंड एक जैसा दिखेगा पूरा, जैसे एनसीईआरटी में भी हमें एक जैसा दिखता है जो डायग्राम बना हुआ है। दूसरा बोलोगे जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो दूसरा डार्क बैंड है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है, उसमें लाइट आपके थिन और थिक फिलामेंट दोनों ओवरलैप्ड है। यहाँ पर देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में ये ओवरलैप्ड है, यहाँ तक की नहीं। तो इस वजह से ये यहाँ पर देखिए आप डार्क बनना है, स्टार्टिंग में देखिए आप प्रीवियस पेज में, अभी जो पहला पेज बनाया था मैंने, ये देखिए ये ऐसे डार्क दिख रहा है ये वाला, और फिर आप बोलो यहाँ पर देखिए ये लाइट दिख रहा है यहाँ कम। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप बोलोगे ये ओवरलैप्ड एरिया डार्क दिख रहा है, और नॉन ओवरलैप्ड वाला कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बीच से डिवाइड करने के लिए मायोमेसिन प्रोटीन होती है, और मायोमेसिन प्रोटीन जो होती है उससे आपका कौन अटैच होगा, तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर अटैच है, इसको हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। तो ये थिक फिलामेंट हो जाएगा आपका। और थिक फिलामेंट बेटा बने हुए होते हैं किसके, तो आप बोलोगे मायोसिन के, यानी कि मायोसिन आर अटैच विद द एम लाइन, और उसी को हम बोलते हैं मायोमेसिन। क्या बोलते हैं, मायोमेसिन। गॉट इट। चलो अब कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जो है, तो कुछ जो है जो हमने बताया उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने बोला सबसे पहले कि यहाँ पर आपका क्या है, मायोफाइब्रिल जो होगा, जो मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड किसमें अरेंज्ड होंगे, तो आप बोलोगे इन पैरेलल rows and form क्या बनाते हैं, तो आप लोग एंड फॉर्म द, क्या बनाएंगे, डार्क एंड लाइट लाइन। ठीक है, तो डार्क एंड लाइट लाइन बना लेंगे ये। अब इसके बाद में आप बोलोगे क्या होगा, जो ये लाइन होंगी, these lines are found
आर फाउंड इन अल्टरनेट मैनर या ऑर्डर। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में क्या होगा, तो आप बोलोगे दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ, ये लाइन किसकी बनी हुई है, दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी है, दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ किससे बनी हुई है, तो आप बोलोगे डैश एंड डैश, बताओ किससे बनी होंगी लाइन्स, कौन आंसर करेगा। यस सर। हाँ, दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ, जो ये लाइन बनाई है हमने पीछे मायोफाइब्रिल वाली पैरेलल रो, जो डार्क एंड लाइट लाइन जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सर लाइट लाइन तो एक्टिन वाले से बनी। वेरी गुड, ये एक्टिन हो जाएगा आपका, और डार्क लाइन किससे हो जाएगा, मायोसिन। बहुत अच्छे, तो एक्टिन और मायोसिन से ये बने हुए जो है आपके डार्क और लाइट बैंड इन्हीं से बनते हैं। अब देखिए ये जो दोनों प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ये बेटा आप बोलोगे फिलामेंटस प्रोटीन, कैसी है, फिलामेंटस प्रोटीन, कैसी प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन, कैसी प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन। क्लियर हुआ भाई, बताओ। ठीक है, कैसी प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन। चलो बहुत अच्छे, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो आपकी एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट जो है बेटा ये आपके कैसे होंगे, और मायोसिन फिलामेंट जो होंगे ये कैसे होंगे आपके, तो एक्टिन फिलामेंट आप बोलोगे थिन फिलामेंट है कि नहीं है, और आप बोलोगे जो आपके मायोसिन है वो कैसे हैं, थिक फिलामेंट है। आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो एक्टिन जो होंगे वो थिन फिलामेंट है और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है। अब आगे बढ़ते हैं लोग, इसके बाद में देखते हैं क्या कारण है। तो यहां पर आप बोलोगे जो लाइट लाइन या बैंड है, ठीक है, जो लाइट लाइन या बैंड जो हमने बताए उनको देखते हैं। तो लाइट लाइन या बैंड जो थे और बैंड क्या होंगे, ये मेडअप होंगे, इज मेडअप ऑफ, किससे बने हुए होंगे, मेडअप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, किससे बने होंगे, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है सर एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे, ये देखो सर ये जो एक्टिन है और जो मायोसिन है उन दोनों को मिला के फिलामेंटस प्रोटीन्स। नहीं, दोनों ही फिलामेंटस प्रोटीन है, चाहे इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो। ठीक है, दोनों को मिला के नहीं, फिलामेंटस मतलब फाइबर लाइक प्रोटीन्स। चलो, तो लाइट लाइन और द बैंड, लाइट बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट। किससे बना हुआ होगा, एक्टिन फिलामेंट से बना होगा कि नहीं, तो बोलोगे दीज बैंड्स आर मोनो कैसे होंगे, मोनो रिफ्रैक्टिव, कैसे होंगे, मोनो रिफ्रैक्टिव होंगे। किसमें, तो आप बोलोगे अगर इनके ऊपर हम क्या डालते हैं, पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, कैसी लाइट डालते हैं, अगर पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये कैसे दिखेंगे आपको, तो आप बोलोगे ये दिखेंगे आपको मोनो रिफ्रैक्टिव। कैसे दिखेंगे, मोनो रिफ्रैक्टिव। ठीक है, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको बेटा, दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे, तो लाइट वाले कैसे थे, आई के ए, तो आई थे तो आप बोलोगे आइसोट्रोपिक। कैसे बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड। क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड। और आइसोट्रोपिक बैंड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, आई बैंड। ये बात बताओ सभी की समझ में आई।
सर एक बार और बता दो। मैंने बोला कि जो लाइट लाइन और बैंड हैं वो किसके बने हुए होंगे? एक्टिन फिलामेंट के बने हुए होंगे। ये बैंड जो होंगे मोनो रिफ्रैक्टिव होंगे पोलराइज लाइट में। मतलब क्या है कि पोलराइज अगर लाइट हम डालेंगे ना, फिजिक्स में आप पढ़ते हो प्लेन पोलराइज लाइट से हमने गुजारा, तो प्लेन पोलराइज लाइट जैसे डालेंगे तो इनमें केवल एक हमको स्ट्रक्चर दिखेगा मोनो रिफ्रैक्टिव, मतलब एक जैसे ऐसे दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह डार्क है एक जगह लाइट, ऐसा नहीं होगा, एक जैसा दिखेगा। तो ये वाला डायग्राम आप देखिए, पीछे वाला जो मैंने बहुत पीछे बनाया था आपका, ये वाला, इसमें देखो ये वाला आपका एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए आप, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एक जैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें एक जगह पे डार्क है दोनों तरफ, बीच में लाइट है, देखो ऐसे कम है। तो इसका मतलब क्या, जो ओवरलैप्ड एरिया है वो डार्क दिख रहा है, जिसमें थिन और थिक दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और बीच में आपका केवल थिक वाला पार्ट है तो हल्का पार्ट दिख रहा है। लाइट बैंड में ऐसा नहीं है, लाइट बैंड में पूरा सिंपल है। बताओ, समझ में आया बेटा ये बात मेरी सभी को? यस सर, आगे समझ। चलो बहुत अच्छी बात। अब आगे देखते हैं इसके बाद में, जो हमने आइसोट्रोपिक के केस में बताया, अब हमने बताया कि इस आई बैंड के सेंटर में, नेक्स्ट देखिए, इन सेंटर ऑफ आई बैंड, इन सेंटर ऑफ आई बैंड, तो आई बैंड के सेंटर में आप बोलोगे क्या होगा यहां पर, तो आप बोलोगे आई बैंड का सेंटर जो होगा वो इलास्टिक फाइबर होगा, और आई बैंड का सेंटर के केस में क्या होगा, इलास्टिक फाइबर होगा, और वो फाइबर बेटा क्या बोलेंगे उसको, दैट इज नोन एज जेड लाइन। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। ठीक है, और जेड लाइन जो होगा ये आप बोलोगे बेटा किसका बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे ये बना हुआ होगा एक्टिनिन प्रोटीन का। अभी बताया मैंने पीछे किसका बना हुआ होगा, एक्टिनिन प्रोटीन का बना हुआ होगा जेड लाइन, जो बाइसेक्ट कर रहा है ए बैंड को। और इस जेड लाइन से या एक्टिनिन प्रोटीन से अटैच कौन था, तो आप बोलोगे अटैच्ड कौन रहेगा, तो आप बोलोगे एक्टिन फिलामेंट। कौन अटैच रहेगा, एक्टिन फिलामेंट, या इसी को बेटा क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, तो आप बोलोगे एक्टिन फिलामेंट, या आप बोलोगे थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट यहां पर अटैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जेड लाइन से। चलें आगे बढ़े, समझ में आई इतनी बात? बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सेम यही कंडीशन मैंने बोला कि जेड लाइन वाले के केस के अलावा आपका एम लाइन में भी होगा। तो आप बोलोगे जो थिक फिलामेंट हैं दे आर फर्मली जो है अटैच विद द मायोमेसिन प्रोटीन, एंड आप बोलोगे जो आपके थिक फिलामेंट हैं वो क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म द ए बैंड। तो आप बोलोगे द थिक फिलामेंट, the thick filament in the A band, are also held together, साथ में जुड़े हुए होंगे, है ना, in the middle of this band, by a thin fibrous membrane known as,
क्या बोलेंगे इसको, नोन एज एम लाइन। तो यहां पर आप बोलोगे एम लाइन होगी, और एम लाइन से क्या जुड़े हुए थे, तो आप बोलोगे थिक फिलामेंट जुड़े हुए थे, जो कि किसके बने हुए थे, थिक फिलामेंट मायोसिन के बने हुए थे। और ये जो एम लाइन थी ये बेटा किसकी बनी हुई, तो आप बोलोगे मायोमेसिन से। किसकी बनी हुई थी, मायोमेसिन से। ठीक है, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी इसके केस में। क्लियर है भाई सभी को? चलो यस वेरी सर। गुड। चलो तो ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आई बैंड मैंने बता दिया, ए बैंड बता दिया क्या होता है, थिक फिलामेंट क्या होते हैं, थिन फिलामेंट क्या होते हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़ते कैसे हैं, ठीक है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बोलोगे जो आपका एच जोन है वो भी आपको पता ही है एच जोन क्या है। ठीक है, तो एच जोन जो जहां पर नॉन ओवरलैप्ड जो एरिया है उसको हम बोलते हैं क्या, थिक जो है, सॉरी एच जोन। नॉन ओवरलैप्ड जो एरिया था ना बीच में आप देख रहे थे एम लाइन वाले में, तो वहां पर कोई ओवरलैप नहीं है, केवल वहां पर ए बैंड का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि मायोसिन केवल प्रेजेंट होंगे, वहां पर कोई ओवरलैप्ड एरिया नहीं, तो उसको हम एच जोन बोल देते हैं। अब देखो अगले स्लाइड में हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आप बोलोगे द ए एंड आप बोलोगे आई बैंड, जो ए और आई बैंड्स हैं आर अरेंज्ड कैसे अरेंज्ड हैं, तो आप बोलोगे अल्टरनेटिवली, are arranged and alternatively throughout the length of the myofibril throughout the length of myofibrils the portion, कौन सा पोर्शन, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and known as, क्या बोलेंगे उसको, डैश एंड डैश, बताओ आप लोग। सार्कोमियर सर। वेरी गुड, और बताओ बाकी लोग क्या बोलेंगे, सार्कोमियर, है ना। अभी मैंने बताया आपको, वही जो बताया हूं वही लिखवा यस सर। तो ये सार्कोमियर होगा, ठीक है, जो आपका जेड लाइन कंसीडर किया जाएगा, उनके बीच की जो दूरी है वो सार्कोमियर है। और इसको मैंने बोला क्या, इट इज द फंक्शनल यूनिट। कैसी है, फंक्शनल यूनिट, पहले भी मैं लिखा हूं फर्स्ट स्लाइड में भी, इट इज द फंक्शनल यूनिट। अब इसके बाद में बेटा आप बोलोगे यहां पर रेस्टिंग टाइम पे, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होगी, एट द रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज पे क्या होगा, तो रेस्टिंग स्टेज पे आप बोलोगे जो थिन फिलामेंट के एज होंगे, आप बोलोगे थिन फिलामेंट एज, जो थिन फिलामेंट के एज होंगे, है ना, वो क्या होंगे, आप बोलोगे दोनों साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ किसके, तो आप बोलोगे ऑन आइदर साइड ऑफ किसके साइड में, तो आप बोलोगे ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली क्या करेंगे, आप बोलोगे ओवरलैप्ड होंगे पार्शियली,
ठीक है, पार्शियली क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। फिर आप बोलोगे द फ्री, जो फ्री बचा हुआ पार्ट होगा, एंड ऑफ, फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ किसका, थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट, जो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट होगा, इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, इट इज नोन एज एच जोन। वही तो बात मैंने बोला कि थिन फिलामेंट इज ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, पार्शली ओवरलैप्ड द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट इज नोन एज एच जोन। तो यहाँ पर एच जोन आपको दिखाई देगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, मैंने बताया था कि ऐसे ये आपके कौन से फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट हैं, ऐसे ये ऐसे थिन फिलामेंट हैं, और थिन फिलामेंट में यहाँ पर आप देखोगे ऐसे बीच में इनके क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट ऐसे प्रेजेंट है। तो आप देखो ये वाला आपका थिन फिलामेंट ओवरलैप्ड है कि नहीं है, ये देखो आप ओवरलैप्ड है कि नहीं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाले की बात कर रहे हैं, इधर वाले की। और उसके बाद जो बीच का सेंट्रल पार्ट है, देखिए ये फ्री है, इसमें क्या है, एच जोन है कि नहीं, ये वाला यहाँ से, इसको हम एच जोन बोलते हैं। और एच जोन को बीच से इंटरसेक्ट करने वाला कौन है, तो आप बोलोगे एम लाइन। क्या है आपका, एम लाइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, बताओ, ये वाली बात समझ में आई? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है, उनका अरेंजमेंट हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखिए यहां पर आप बोलोगे जो आपका एक मायोसिन फिलामेंट है, एक मायोसिन फिलामेंट जो है, एक मायोसिन फिलामेंट जो है वो आप बोलोगे सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। कितने, 6 एक्टिन फिलामेंट से ये सराउंडेड रहेगा। ठीक है, और आप बोलोगे एक एक्टिन जो होगा, एक्टिन फिलामेंट जो होगा वो बेटा कितने से, तो आप बोलोगे वो 3 मायोसिन से सराउंडिंग रहेगा। ये आपका ये क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसमें आप बोलोगे, यहां पर ये डायग्राम हम बना लेते हैं, ये आप बोलोगे एक्टिन फिलामेंट है, अच्छा दूसरे पेज पे ही बना लेते हैं, ये आप बोलोगे यहां पर एक्टिन फिलामेंट है ऐसे, ये एक्टिन फिलामेंट है। रेड से जो मैंने बनाया वो एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, और इसके सेंटर में हम लोग देखेंगे ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन है। तो मायोसिन का एक मॉलिक्यूल देखिए आप, एक मायोसिन फाइबर किससे सराउंड है, 1 2 3 4 5 6 एक्टिन फाइबर से सराउंड है कि नहीं। और आप बोलोगे एक एक्टिन आपका जो है वो कितने, 3 मायोसिन से। तो इधर अगर आप बना दोगे मायोसिन तो देखिए आपका कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मायोसिन है, ठीक है कि नहीं। तो ये मायोसिन है आपका। तो मायोसिन देखिए एक मायोसिन बेटा 6 एक्टिन से सराउंड है कि नहीं है। और एक ये वाला देखिए आप, जो एक्टिन है आपका, हम ये एक एक्टिन दिखा रहे हैं, ये एक्टिन कितने से सराउंडेड है, तो आप बोलोगे ये एक एक्टिन सराउंडेड है जो है किससे, आप बोलोगे 3 मायोसिन से। ये एक्टिन है कि नहीं,
तो एक्टिन सराउंडेड देखिए कितने से, 3 से है कि नहीं, ये देखिए आप। तो यही मैंने लिखा है कि एक एक्टिन जो आपका फिलामेंट है वो 3 मायोसिन मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, और जो आपके एक मायोसिन मॉलिक्यूल है वो 6 एक्टिन जो है फिलामेंट से सराउंड होगा। चलो ये बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं? यस सर। बहुत अच्छी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको अगला जो स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है वो बेटा पढ़ना है किसका, जो है आपका एक्टिन फिलामेंट का और मायोसिन फिलामेंट का, उस स्ट्रक्चर को पढ़ना है हमें, एक्टिन और मायोसिन। तो देखते हैं भाई अगला, आप बोलोगे एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट के बाद में हम बात करेंगे मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट जो बेटा आपका होता है वो देखिए किससे बना होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कुछ जी सब यूनिट प्रेजेंट होती है एक्टिन की, जी एक्टिन बोलते हैं, जी एक्टिन ऐसे प्रेजेंट होती है, इनको हम लिखते हैं जी एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन का मतलब क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन। इन ग्लोबुलर एक्टिन के पास में कुछ साइट होती हैं, इनको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे, मायोसिन अटैचमेंट या मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के पास में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में आप बोलोगे इसमें क्या होगा, ये जी एक्टिन आपस में मिलके मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, आयंस के प्रेजेंस में आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एफ एक्टिन, या इसको हम बोलते हैं फाइबरस एक्टिन। अब देखिए इस फाइबरस एक्टिन को बनाने में क्या होगा, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगी आपस में ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, इट इज नोन एज एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन का फॉर्मेशन कहां से होगा, जी एक्टिन से होगा। जी एक्टिन के पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी, ये आपस में पॉलीमराइज होंगे मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, और क्या बना लेंगे, आपका एफ एक्टिन बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एफ एक्टिन के बाद में यहां पर आप बोलोगे ये एफ एक्टिन है, इसके अलावा एक प्रोटीन और प्रेजेंट होगी, तो एफ एक्टिन प्लस आप बोलोगे ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलोगे, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होगा वो भी आपका ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ऐसे एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर। और ट्रोपोमायोसिन के बाद में आप बोलोगे एक और है ट्रोपोनिन, ये तो आप बोलोगे ट्रोपोनिन। तो तीनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक्टिन फाइबर। तो एक एक्टिन फाइबर में क्या क्या होगा देखिए, आप बोलोगे एफ एक्टिन, 2 होंगे एफ एक्टिन, प्लस आप बोलोगे 2 आपका ट्रोपोमायोसिन, और फिर आप बोलोगे क्या होगा आपका ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में 3 यूनिट होती है, आप बोलोगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, टीपीटी। ठीक है, 3 यूनिट होती है। सर एक बार ये बता दो, एफ एक्टिन किसको मिला के बना है, जी एक्टिन से, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। ठीक है, और एफ एक्टिन प्लस ट्रोपोमायोसिन और प्लस ट्रोपोनिन तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, रुको अगली स्लाइड में लिखे दे रहे हैं, या इधर ही लिख लेते हैं। यहां हमने बोला कि एक्टिन, एक्टिन क्या क्या है एक्टिन के पास में, तो आप बोलोगे एक्टिन का मतलब है 2 एक्टिन फाइब्रस एक्टिन प्लस ट्रोपोनिन प्लस आप बोलोगे ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों मिलके बनाते हैं। और ट्रोपोनिन के पास में 3 साइट हैं, आप बोलोगे ट्रोपोनिन के पास में कितनी, 3 साइट हैं ट्रोपोनिन के पास में, कौन कौन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी सी, और ये आप बोलोगे क्या, ट्रोपोनिन आपका आई। 3 है, ये 3 सब यूनिट है इसकी ट्रोपोनिन। सर टीएन क्या है ये, टीएन कहाँ, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, 3 है सर नहीं 2A + TN। ये मैंने बोला देखो ऐसे नहीं कुछ,
ये 2 एक्टिन है, फाइब्रस एक्टिन है, 2 की नहीं है, 2 देखो यहाँ पे है। ऐसे आप ट्रोपोनिन की बात करोगे, ट्रोपोनिन का एक मॉलिक्यूल, और ट्रोपोमायोसिन भी आपका ये देखने को मिलेगा, एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर इसके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, है ना, टाइम भी आपका हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्लियर है, डन। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।